नमस्कार सभी को। मैं सुनील देग स्वागत करता हूं आपका हिंदी क्लास में। आज अपन हिंदी की तीसरी संधि विसर्ग संधि अपन पढ़ेंगे। विसर्ग संधि है वो हिंदी की नहीं है, संस्कृत की है, लेकिन तत्सम शब्दावली संस्कृत से हिंदी भाषा में आ गई तो हिंदी भाषा में अपने को ये तीसरी संधि है विसर्ग संधि, ये भी पढ़नी होगी। विसर्ग संधि लगभग 4 नियमों में इसको अपन कंप्लीट कर देंगे। छोटी है, नियम याद रह जाएंगे तो संधि आराम से याद रह जाएगी। तो ध्यान लगा करके आप क्लास को देखिए। पहला नियम इसका बनाएं। तो नियम बनाने से पहले जो कुल अपने 44 वर्ण हैं उनका अपन ने विभाजन किया था। जो स्वर तंत्रियों में गुंजन या कंपन या घोष होता है उस आधार पर अपन ने वर्णों को 2 भागों में बांटा था, पहले अघोष और दूसरे सघोष। अब ये अघोष कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं, तो ये क्लास से मेरी पहले की छोड़ी हुई है, मतलब डाली हुई है, तो वो आप देख सकते हैं ताकि आपको आसानी से आने लगेंगे, याद हो जाएंगे कि अघोष कौन से हैं। यहाँ पर आप शॉर्ट में इतना देख लीजिए कि प्रत्येक वर्ग के पहले क च ट त प और दूसरे ख छ ठ थ फ होते हैं अघोष वर्ण, साथ में तीनों से अघोष होते हैं। सघोष प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें यानी कि 15 है ये वर्ग वाले, और ये रलव है और सारे स्वर होते हैं सघोष। तो इन वर्णों की अपने को जरूरत पड़ेगी विसर्ग संधि में। पहला नियम अपन बनाते हैं विसर्ग संधि का कि यदि अ के बाद में ऐसे ही तो शुरू करते हैं ना, हिंदी की वर्णमाला ऐसे शुरू होती है, तो ये मान लो कि विसर्ग संधि को अपने को शुरू करना है, स्टार्ट करना है, तो ऐसे शुरू कर रहे हैं। पहला नियम अ का बना रहे हैं कि अ के बाद में विसर्ग आए और विसर्ग के बाद में कोई भी सघोष वर्ण आ जाए। सघोष वर्ण का मतलब है प्रत्येक वर्ग का तीसरा व्यंजन, चौथा, पांचवा, ये लव है स्वर में से कोई, इनमें से कोई भी। तो क्या कह दे, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये ल व है या स्वर में से कोई भी आ जाए तो विसर्ग का ओ बनेगा कि अ ओ, ये क्या हुआ ओ, विसर्ग का ओ बन जाएगा। और विसर्ग से जो पहले अ आ रहा है इसका लोप हो जाएगा। लोप अपने को करना पड़ेगा, नहीं तो यदि लोप नहीं करेंगे तो अ और ओ मिल करके वृद्धि संधि बना जाएंगे, औ बनेगा, औ बन जाएगा। लेकिन औ अपने को इन शब्दों में नहीं बनाना है। तो अपने को करना क्या है कि यदि अपने को शब्द में जोड़ से ठीक पहले अ के बाद में विसर्ग मिले तथा विसर्ग के बाद में कोई भी सघोष वर्ण मिले, इस लाइन से इधर वालों में से कोई भी, तो क्या होता है, विसर्ग का ओ तथा विसर्ग से पहले आने वाले अ का लोप हो जाता है। जैसे शब्द है अ है जोड़ ज। अब एक बार जोड़ को देखो, जोड़ से ठीक पहले देखो विसर्ग है तो विसर्ग संधि का शब्द है। विसर्ग से पहले कौन है, अ है। विसर्ग से पहले अ है तो, और बाद में भी जांच लो एक बारी, जय है। जय कहाँ है, ये रहा, मतलब जय कौन सा वर्ण है, सघोष है। तो विसर्ग का क्या करना है अपने को, विसर्ग का ओ कर देना है, और विसर्ग से पहले ये जो आ रहा है अ, इसको हटा देना है। इतना ही काम करना है, और पहले होते तो वो वैसे के वैसे ही रहते। आगे कुछ भी अपने को चेंज या बदलाव नहीं करना है। जय बचा है, ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। तो अह जोड़ जैसे क्या शब्द बना, ओज है। अगला शब्द सरह जोड़ जय शब्द है। जोड़ को देखो, जोड़ से ठीक पहले विसर्ग है, विसर्ग से ठीक पहले कौन है, रह पूरा है तो अ है, अ के बाद में ही तो विसर्ग है ना, ठीक है, ये नियम यहां तक मिल गया। आगे देखो कौन, जय, जय सघोष वर्ण है तो क्या करना है, विसर्ग का ओ कर दो, रह में जो अ मिला हुआ है उसका लोप कर दो, और फिर स, मतलब अ को हटा दिया, रह हलंत बचा, आगे जय लिख दो, मिला दो इन्हें,
स र में ओ मिला रो, और सरह का अर्थ तालाब, जय का अर्थ जन्मने वाला यानी कि तालाब में जन्म लेने वाला। कौन? कमल। तो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है सरोज। अगला शब्द पयः जोड़ धर। अब देखो जोड़, जोड़ से ठीक पहले विसर्ग, ठीक है, विसर्ग से ठीक पहले ए, सही है, शर्त अपनी पूरी कर रहा है ये शब्द। आगे ध आया है, जोड़ के ठीक आगे ध आया है। ध कहाँ है? ये रहा, यानी कि सहघोष है, यानी कि सहघोष वर्ण आए तो विसर्ग का ओ करना है, ओ से पहले ए का लोप कर देना है, और पै आगे धर, ऐसा का ऐसा मिला दो इन्हें, पै ये में ओ यो और धर शब्द। पय है यानी कि पानी, धर का मतलब धारण करने वाला, यानी कि पानी को कौन धारण करता है? बादल। तो बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है पयोधर। अगला शब्द मनः जोड़ हर। विसर्ग से पहले ए, न पूरा है तो ए, बाद में है सहघोष में है क्या? ये रहा, सहघोष में है तो विसर्ग का ओ बनाना है, न में से ए का लोप कर देना है, पीछे मैं लिखेंगे, आगे हर, मिला दो इन्हें, मैं न में ओ मिला नो हर, मनोहर यानी कि मन को हरने वाला, मन को सुंदर लगने वाला। अगला शब्द है मनः जोड़ विज्ञान। अब देखो विसर्ग से पहले विसर्ग के बाद में वह तो वह है क्या? सहघोष, ये रहा सहघोष है, तो विसर्ग का ओ बनाना है, और न में से ए का लोप, मैं लिखा, विज्ञान, मिला दो इन्हें, मैं न में ओ मिलाया नो, और आगे विज्ञान लिखा। तो मनः जोड़ विज्ञान शब्द से क्या बना? मनोविज्ञान शब्द बना। अब कुछ शब्द हैं जो लगते तो इस नियम के हैं कि इस नियम के हैं, लेकिन इस नियम के अनुसार वो हल नहीं होते, तो वो अपनी ही प्रकृति के अनुसार शब्द हैं, तो वो अपन देखते हैं। ये परीक्षा में आया हुआ है, मनः जोड़ कामना, ये शब्द है मनः जोड़ कामना, और लोग हैं, बच्चे हैं, वो दौड़ करके मनोकामना सही कर देते हैं कि हाँ मनोकामना होगा, क्योंकि मनः जोड़ विज्ञान से भी क्या बना? मनोविज्ञान तो हो जाएगा, मनः जोड़ कामना, मनोकामना ऑप्शन में भी मिलेगा। अब देखो हो सकता है क्या? विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग से पहले न है, न में ए है, ये भी ठीक है कि विसर्ग से पहले ए है, ठीक है बात। आगे देखो कौन है? कै सहघोष है क्या? नहीं है, ए घोष है, तो ओ कैसे बनेगा? ओ नहीं बनेगा भाई, विसर्ग के बाद में यदि सहघोष वर्ण होगा तभी तो ओ बनता है ना, ऐसे कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। और ये शब्द कैसे बनेगा? मनः कामना, ये शब्द शुद्ध होगा, ये शब्द बनेगा, जोड़ हट जाएगा, विसर्ग नहीं हटेंगे, विसर्ग का ओ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आगे कै आया है। तो अब इसे अपवाद कर दें क्या? नहीं कर सकते अपवाद। अपवाद तब कह सकते थे जब आगे सहघोष आता और फिर भी ओ नहीं बनता, विसर्ग ही रह जाते। भाई आगे ए घोष आया है, भाई आगे ए घोष वर्ण आया है, तो अपन ओ नहीं बना रहे, विसर्ग रख रहे हैं, तो ये शब्द है, ये अपनी ही प्रकृति का है, अपनी ही प्रकृति का शब्द है, ये शब्द अपवाद नहीं है। ऐसे शब्द और भी हैं, जैसे अपन देखें अधः जोड़ पतन। अब इधर वाला शब्द देखो तो ये शर्त पूरी कर रहा है कि विसर्ग से पहले ए है, ठीक है, लेकिन बाद में देखो ना पै है, पै सहघोष है क्या? नहीं है, पै तो क्या है? ए घोष है, ए घोष है तो विसर्ग का ओ भी नहीं बनेगा, ये शब्द भी ऐसा ही रहेगा। अधः पतन, ये शब्द शुद्ध होता है यदि ऐसा आ जाएगा ना, अधोपतन, ध्यान में रख लेना, ये कोई शब्द नहीं होता, गलत होता है। अगला शब्द है अपनी ही प्रकृति का प्रातः काल। प्रातः जोड़ काल, विसर्ग से पहले ए आया, ठीक है आया, आगे कौन आया? कै, ए घोष है तो ओ नहीं बनेगा, सिर्फ जोड़ हटेगा, और ये शब्द होता है प्रातः काल, विसर्ग रहेंगे, विसर्ग रहेंगे, यही शब्द शुद्ध होता है। अगला शब्द है अंतः जोड़ करण। विसर्ग से पहले तो ए है, लेकिन आगे कौन है? कै है, कै ए घोष है, तो विसर्ग का ओ नहीं बनेगा, सिर्फ जोड़ हटेगा,
और ये शब्द बनेगा अंतःकरण। ये जो शब्द है ना, ये अपनी ही प्रकृति के शब्द हैं, ये शब्द अपवाद नहीं है। अपवाद शब्द कैसे होते हैं कि जो अपने नियम में आ रहे हैं फिर भी ये जो बनना चाहिए वो नहीं बन रहे हैं, वो अपवाद होते हैं। जैसे अपवाद शब्द ये है, अपवाद कि ये सह जोड़ इच्छा, ये सह जोड़ इच्छा। अब ये सह जोड़ गान होता, यदि ये सह जोड़ गान शब्द होता तो अब इन दोनों में देख लो, दोनों शब्द नियम में हैं। विसर्ग से पहले अ आया, बाद में ई सघोष है, सब सघोष होते हैं, तो ओ बनना चाहिए था, ये अच्छा बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बन रहा। यही बन रहा है ये सह इच्छा, सिर्फ जोड़ हटेगा, ये सह इच्छा, ये शब्द ही शुद्ध होता है, इसका ओ नहीं बना तो ये शब्द अपवाद है। ये सह जोड़ गान, तो विसर्ग से पहले अ आया, अपने नियम में है, आगे गए आया, अपने नियम में है, गए आया है, तो इसका ओ बन जाएगा और ये शब्द बन जाएगा यशोगान। ये यशोगान शब्द सही होता है और ये सह इच्छा शब्द सही होता है। एक और है अपवाद शब्द अतः जोड़ एव, ये भी अपने नियम में है। इस नियम में है कि भाई विसर्ग से पहले अ, बाद में सघोष आ गया तो ओ होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा, सिर्फ जोड़ हटेगा और विसर्ग रहेंगे, और ये शब्द ऐसा होता है अतः एव। तो ये दोनों शब्द अपवाद में नोट कर लेना। और बाकी ये मनः कामना, प्रातः काल, अधः पतन, ये अपनी ही प्रकृति के शब्द होते हैं। अब मैं इसी नियम के नए शब्द दे रहा हूं जो आप लोगों को हल करने हैं, जो नोट्स में उतार लेने हैं। मनः जोड़ रोग, सरह जोड़ वर, सिरह जोड़ रेखा। ये शब्द हैं, इन शब्दों को आप लोगों को हल करने हैं। विसर्ग संधि का दूसरा नियम, पहला नियम आप लोगों ने देख लिया, याद हो गया, तो इसी पर आधारित दूसरा नियम है, आसानी से याद हो जाएगा। पहले नियम में क्या कहा कि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में सघोष वर्ण हो तो विसर्ग का ओ बनेगा। अब अ को हटा दो, बाकी कोई भी स्वर हो, तो दूसरा नियम अपन क्या बनाएंगे कि अ को छोड़ करके अन्य कोई स्वर हो, अन्य स्वर के बाद में विसर्ग हो और बाद में यही हो, यानी सघोष वर्ण ही हो, सघोष वर्ण, तो क्या होगा, विसर्ग का रै बन जाएगा, विसर्ग का रै बन जाएगा। कि ओ पहले तो क्या बनाया, ओ बनाया, क्योंकि पहले अ था और अब की बार और है। अब की बार जब अ नहीं होगा, अ को छोड़ करके अन्य कोई स्वर आएगा, अन्य स्वर के बाद में विसर्ग होगा, बाद में सघोष वर्ण होगा, तो विसर्ग का रै बन जाएगा। जैसे ये शब्द है, काफी बारी पूछा गया है, आशीह जोड़ वात, और ये जो ऑटो वगैरह होते हैं इनके पीछे भी ये काफी बारी शब्द अपने को देखने को मिलता है। माँ का आशीर्वाद, दादा का आशीर्वाद, है ना, तो ये कैसे दिखता है अपने को, ये शब्द इस रूप में ऐसे लिखा हुआ दिखता है, जबकि ये शब्द कैसे बनेगा। अब देखो, विसर्ग से पहले कौन है, ई है, बड़ी ई है, ए तो नहीं है ना, बाद में कौन है, वह है, वह तो सघोष है, तो यहाँ पर क्या करना है, विसर्ग का रै करना है, बस और कुछ नहीं करना। ये पीछे ऐसे के ऐसे और आगे वाले ऐसे के ऐसे। अब ये रै कहाँ जाएगा, अपने से आगे वाले पर, तो आ से लिखा, वा के ऊपर रै को बैठाएंगे और आगे दया लिख देंगे, तो इस प्रकार से ये आशीर्वाद शब्द बनेगा। हमें ये आशीर्वाद, ये आशीर्वाद नहीं है, ये तो आशीर्वाद शब्द है, ये कोई शब्द नहीं गलत है, लेकिन ज्यादातर हमें यही देखने को मिलता है। क्यों, कारण क्या है इसका, भाई कहाँ मिलता है, कोई टेम्पो है, कोई बस है, उसके पीछे ट्रक है, उनके पीछे शब्द ज्यादातर मिलता है। लिखते कौन है इनको, पेंटर,
इंटर 5वीं 7वीं पास होते हैं तो उन्हें भाषा का इतना ज्ञान थोड़ी होता है, विद्वान थोड़ी होते हैं वो। उनको तो खैर सही ही बना के दिया जाता है, लेकिन वो जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, र यहाँ लगाना चाहिए था यहाँ लगा देते हैं और शब्द गलत लिख देते हैं। जबकि शब्द सही क्या होता है, आशीर्वाद, इस प्रकार से होता है। शब्द शुद्धिकरण में भी ये शब्द है, काफी बारी पूछा जा चुका है। अगला शब्द है आयु है जोड़ वेद। जांचो शब्द को, जोड़ से पहले विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग से पहले ऊ है, ए नहीं है और बाद में वह सघोष ही है, तो विसर्ग का सीधा सीधा क्या करना है, अपने को रे कर देना है। इतना ही काम करना है, शब्द अपने आप बन जाएगा। पीछे के पीछे लिखने हैं, आगे के आगे। अब ये रे कहाँ जाएगा, अपने से आगे वाले पर, तो क्या शब्द बनेगा, आयु है जोड़ वेद से आयुर्वेद शब्द बनेगा। अगला शब्द है दू है जोड़ दिन। अब विसर्ग से पहले उ और बाद में द सघोष, तो विसर्ग का रे बना देना है, रे, पीछे दू लिखा आगे दिन लिखा और रे को अगले पर बैठा देना है, तो शब्द बन जाएगा दो दिन। अगला शब्द है धनु है जोड़ धैर। विसर्ग से पहले उ आया, ए तो नहीं आया, अन्य स्वर ही आया है, बाद में ध आया, ध सघोष है क्या, ध सघोष है, तो विसर्ग का रे कर देना है। पीछे ऐसे के ऐसे, आगे भी ऐसे के ऐसे, इस रे को कहाँ बैठाना है, अपने से आगे वाले पर, तो क्या शब्द बना, धनु है जोड़ धर से धनुर्धर शब्द बना। अब कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो ये शर्त रखते हैं, नहीं शर्त तो ये रखते हैं वो, लेकिन बनता उनका रे है। कौन से शब्द हैं वो, यदि, अंतः, पुनः और स्वः, ये अव्यय उपसर्ग होते हैं, ये आए और बाद में इनके कोई सघोष वर्ण आए तो भी विसर्ग का रे ही बनेगा। तो ये नोट लगा के अपने को, ये बात है ये भी नोट कर लेनी है कि ये जो ऐसे शब्द हैं, ये शर्त तो पहले वाले नियम के रखते हैं कि भाई देखो विसर्ग से ठीक पहले ए है और बाद में कौन आएगा, इनके बाद में सघोष वर्ण ही होगा, तो विसर्ग का कायदे से क्या बनना चाहिए, ओ बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनेगा। इन तीन शब्दों को ध्यान में रखना है कि यदि अंत है, पुनः है, स्वः है, ये जो अव्यय उपसर्ग होते हैं, इनके बाद में कोई भी सघोष वर्ण आता है तो विसर्ग का रे ही बनता है। कैसे कि जैसे मान लो शब्द है अंतः जोड़ राष्ट्रीय। अब इस शब्द को जांचो आप, विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग से पहले ए, बाद में कौन है, रे है, तो रे कहाँ आया, सघोष में आया। कायदे से इस नियम में ये शब्द आ रहा है, कायदे से विसर्ग का क्या बनना चाहिए, वो, लेकिन नहीं बनेगा, विसर्ग का क्या बनेगा, रे ही बनेगा। विसर्ग का यहाँ पर क्या बनाना है, रे ही बनाना है। और पीछे के शब्द ऐसे के ऐसे और आगे के जो भी अक्षर वगैरह हैं वो ऐसे के ऐसे ही अपने को रखने हैं। इस रे को कहाँ बैठाएं, अपने से आगे वाले पर, तो ये इस प्रकार से शब्द बनता है अंतरराष्ट्रीय। अंतः जोड़ राष्ट्रीय से क्या शब्द बनता है, अंतरराष्ट्रीय शब्द बनता है। अब अंतरराष्ट्रीय शब्द एक ऐसा भी होता है, ये, अब दोनों में से एक ये शब्द है, एक ये है, दोनों में से सही कौन सा है, ये तो आप लोगों ने देख लिया, यही सही बताओगे। दोनों ही शब्द सही हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं और कई बार वाक्य शुद्धिकरण में भी पूछ लिया जाता है। जैसे वाक्य बना दिया जाता है कि भारत पाक के बीच अंतरराष्ट्रीय मुकाबला हुआ, क्रिकेट मैच है जो भी है उसमें अंतरराष्ट्रीय मुकाबला हुआ। अब ये वाक्य सही ही लग रहा है आपको, तो क्या दिक्कत है इसमें, क्रिकेट जोड़ दें, क्रिकेट में अंतरराष्ट्रीय मुकाबला हुआ, लेकिन ये वाक्य गलत है। क्यों है, क्योंकि दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, दोनों शब्द सही हैं। ये शब्द बना है, ये तो संधि से बना है, अंत है, अव्यय उपसर्ग से बना है ये शब्द, और ये शब्द बना है अंतर। हिंदी के अंतर अव्यय उपसर्ग
से मिलकर के ये शब्द बना है। दोनों के अर्थ अलग अलग कैसे हैं कि इस अंतः का मतलब होता है बीच में, बीच में राष्ट्रीय राष्ट्रों के, तो बीच में कितने राष्ट्रों के मतलब दो से अधिक, यानी कि बहुत बहुत राष्ट्रों के बीच में, बहुत राष्ट्रों के बीच का कोई मामला होता है तो उसके लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। और इसका मतलब है अंतर, इस अंतर का अर्थ भी यही है बीच में, इसका अर्थ भी क्या है बीच में। लेकिन किन के, कितने के, तो यहां पर सिर्फ दो, दो के बीच का कोई मामला होता है, दो देशों के बीच का, दो राष्ट्रों के बीच का, तो उनके लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। जैसे आप ये मानो कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, दो देशों का है कि बहुत सारे देशों का, बहुत सारे देशों का है, तो बहुत सारे देशों का है, तो अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार की संस्था है, अंतरराष्ट्रीय है, ये शब्द काम में लेना पड़ेगा। और अपने ये कहते कि भारत पाकिस्तान की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ये कहते क्या, नहीं, दो देशों का मामला है तो उसके लिए ये शब्द काम में लेंगे, तब ये अपना सही होगा। अब भारत पाक दो ही देशों के बीच का मामला है तो ये शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, ये आएगा जो पूरा रह है ना, पूरे रह वाला आएगा, आधे रह वाला नहीं आता। आधे रह वाला बहुत सारे राष्ट्रों के बीच का कोई मामला होता है उनके लिए आता है, और पूरे रह वाला सिर्फ दो देशों के बीच में कोई मामला होता है तो उनके लिए ये पूरे रह वाला शब्द काम में लिया जाता है। ऐसे ही एक और शब्द महत्वपूर्ण कि अंतः जोड़ मैन, विसर्ग से पहले अ, बाद में मैं, सघोष, विसर्ग से पहले अ बाद में सघोष, तो ओ बनना चाहिए, लेकिन पूरे शब्द को देखो, शब्द कौन है, अंतः है। अंतः जब आएगा उसके बाद में सघोष वर्ण आएगा तो विसर्ग रै बनाएंगे, विसर्ग का रै बनेगा, ओ नहीं बनेगा। और ये ऐसे के ऐसे, रै कहाँ जाएगा, अपने से आगे वाले के ऊपर जाएगा, तो अंतः जोड़ मन से क्या शब्द बनता है, अंतर्मन शब्द बनता है। ऐसे ही अपन शब्द देखें, पुनः जोड़ उदय, विसर्ग से पहले न अ, बाद में उ, स्वर, सघोष, तो इस नियम के शर्त ये शब्द है ये बना रहा है, लेकिन पुनः आ गया, पुनः ये ध्यान में रखना, तो विसर्ग का रह ही बनाना है अपने को, रह ही, बाकी ऐसा का ऐसा। और अब देखो कि रह के बाद में यहाँ पर रह बना, आगे व्यंजन आ गया तो आधा ही रह गया, अब के बाद आगे स्वर आया तो मिल जाएगा इसमें, और ये शब्द बन जाएगा पुनः हृदय। पुनः जोड़ उदय से क्या शब्द बना, पुनरुदय। एक शब्द है जो पॉलिटिकल की बुक में है, पुनः जोड़ अवलोकन। अवलोकन देखना, दोबारा से देखना, कोई मामला है दोबारा से खोला जाता है तो उसके लिए पॉलिटिकल के बुक में शब्द काफी जगह पर है और अखबारों में भी आता है, गलत लिखा हुआ आता है, ये ऐसा आता है पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। जबकि शब्द से देखो, पुनः अव्यय उपसर्ग आ गया, बाद में अ आया है, सघोष आया है, तो विसर्ग का रै बनाना है, रै बना दिया, आगे अवलोकन ऐसा कैसा लिखेंगे, अवलोकन। अब रै में अ मिल जाएगा, अब रै पूरा हो जाएगा, पू न, रै में अ मिला, रै पूरा, व लोकन। अब देखो रै में अ ही मिलता है, आ कैसे मिला दें, तो ये शब्द सही है क्या, पुनरावलोकन, ये गलत है। कौन सा शब्द शुद्ध होगा, पुनरावलोकन शुद्ध होता है, शब्द शुद्धिकरण में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है। इसी प्रकार शब्द है स्वह जोड़ गए। अब ये शब्द है, इस नियम की शर्त रख रहा है, लेकिन शब्द पीछे वाला पूरा देखो फिर स्वह है, ये रहा स्वह है, आगे भले ही सघोष वर्ण हो तो विसर्ग का क्या बनाना है, र ही बनाना है, पीछे स्वह लिख दिया और आगे गए लिख देंगे, इस र को आगे ले जाएंगे और शब्द बनेगा स्वह जोड़ गए से स्वर्ग। ये व्यंजन संधि के दो नियम पूरे हुए। पहला नियम याद हो गया कि अ के बाद में विसर्ग हो, बाद में सघोष, तो दूसरा भी याद हो जाएगा कि अब अ को छोड़ दो, विसर्ग तो होंगे होंगे, संधि विसर्ग पढ़ रहे हैं, अन्य कोई स्वर आए, बाद में कोई भी सघोष वर्ण हो तो विसर्ग का क्या बनेगा, र ही बनेगा।
यदि अंतः पुनः स्वः अव्यय उपसर्ग के बाद में सघोष वर्ण आ जाए तब भी विसर्ग का क्या बनाना है, र ही बनाना है। अगले नियम पढ़ते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।